हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी हम टेंस कर चुके हैं उन सबको। हमने डिस्कस किया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। आज हम इन तीनों के जो पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने फिर देखा था कि इनके पार्ट कौन कौन से हैं। तो हम देखा सबसे पहले इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट और उसके बाद लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा डिस्कस करना बाकी है, सिर्फ प्रेजेंट का ही डिस्कस किया है। अभी इनके आइडेंटिफिकेशन क्या क्या बताई थी मैंने, वो देखो पहले। तो प्रेजेंट में है, हूँ और प्लूरल के लिए हैं। तो वही पास्ट में था, थे, थी और फ्यूचर में गा, गे, गी। उसके बाद इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान थी वो हम देखने वाले हैं। तो इंडेफिनिट की पहचान है ता, ते, ती। कंटिन्यूअस की पहचान है रहा, रहे, रही। परफेक्ट की पहचान है चुका, चुके, चुकी। और ये है, इसकी पहचान है से रहा, से रहे, से रही। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है वो देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंपेयर करके बताने वाले हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट की? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, आदि आता है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी आदि आता है, वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। उसके बाद हमने कुछ जनरल रूल्स हैं वो देखे थे कि सिंपल सेंटेंस में दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। सिंपल सेंटेंसेस में दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। बट मेन वर्ब की क्या है? स्पेशल फॉर्म यूज होती हैं। वो हमने क्या क्या डिस्कस किए थे? तो हमने डिस्कस किया था जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ये ओनली फॉर सिंपल है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें या सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट, एनी, नेम, और प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे। आई को और यू को हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों के सेंस में देख सकते हैं, लेकिन आई देखने से लगता है सिंगुलर है, बट इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा है। तो इस पे मैक्सिमम टेंस में प्लूरल वाले रूल ही फॉलो होने वाले हैं। तो जब सिंगुलर होगा तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा आपका एस या ईएस। जब प्लूरल होगा तो सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन यहाँ पे आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही सेंटेंसेस में
दोनों ही केस में आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ओके, इससे पहले मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में बताऊं, मैं आपको बताने वाली हूं इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे वह पढ़ता है, सबसे पहले है वह पढ़ता है। अभी वह पढ़ता है, ही क्या है, सिंगुलर है, मीन्स क्या आ जाएगा, पहले तो पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है बट ये सिंगुलर है तो इसलिए पीछे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। वे पढ़ते हैं, अगर मैं लिखती हूँ वे पढ़ते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, दे रीड। अब यहाँ पे ऐसे ये एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वो आपका क्या है, प्लूरल है। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। अभी अगर यहाँ पे पढ़ता है की जगह मैंने लिख दिया वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो ये आ जाएगा ही रीड। यहाँ पे ऐसे ही एस क्यों नहीं लगाया, या फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, जब ता था तो यहाँ सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म यही होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखती वह खेलता था, तो मैं इसको इंग्लिश में लिखती ही प्लेड, वह खेलता था, क्योंकि था ने मुझे बता दिया कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद जब हमें देखना है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या सीन है, तो वो देखो। तो यहाँ पे अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, पढ़ता है। अभी वह पढ़ता है, ही क्या है, सिंगुलर है, मीन्स क्या आ जाएगा, पहले तो पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है बट ये सिंगुलर है तो इसलिए पीछे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। वे पढ़ते हैं, अगर मैं लिखती हूँ वे पढ़ते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, दे रीड। अब यहाँ पे ऐसे ये एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वो आपका क्या है, प्लूरल है। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। अभी अगर यहाँ पे पढ़ता है की जगह मैंने लिख दिया वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो ये आ जाएगा ही रीड। यहाँ पे ऐसे ही एस क्यों नहीं लगाया, या फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, जब था तो यहाँ सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म यही होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखती वह खेलता था, तो मैं इसको इंग्लिश में लिखती ही प्लेड, वह खेलता था, क्योंकि था ने मुझे बता दिया कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद जब हमें देखना है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या सीन है, तो वो देखो। तो यहाँ पे अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, डू और डज। लेकिन जब डू और डज आ जाएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, लेकिन जब डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये डू यूज़ होता है प्लूरल के लिए जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, और डज यूज़ होता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और डिड किसके लिए लगती है, बोथ सिंगुलर और प्लूरल के लिए, कोई भी हो डिड दोनों के साथ चलने वाली है। उसके बाद इन्हीं में मैं नेगेटिव बना रही हूँ। ही रीड्स, ही डज नॉट रीड। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डज। दे रीड, दे डू नॉट रीड।
क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था, तो ये आ गया डू नॉट। उसके बाद है ये सेंटेंस था वह पढ़ता था, ही वह नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट रीड। सब में पीछे क्या लगेगी फिर आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही प्लेड, ही डिड नॉट प्लेड। वह नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले, सॉरी। हेल्पिंग वर्ब आने के बाद इंडेफिनेट में आपकी वर्ब की सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हम जाते हैं कंटिन्यूअस की ओर। पहले मैं आपको प्रेजेंट और परफेक्ट के कंटिन्यूअस के बीच में कंपैरिजन करूँगी, फिर उनके परफेक्ट के बीच में, और उसके बाद हम फ्यूचर के तीनों देखेंगे। तो भी बारी है हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इधर पास्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान क्या है? कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रहे, रही है। प्रेजेंट है तो है, हैं और हूँ लगा दो, और पास्ट है तो था, थे, थी लगा दो। तो इसकी पहचान क्या बन गई? रहा है, रहे हैं, रही है। इसकी क्या बन जाएगी? रहा था, रहे थे और रही थी। ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज़ होगी? इज, एम और आर। इसमें यूज़ होने वाली है वाज वर्ब, फिर चाहे आपका कोई भी एग्जाम्पल हो। तो अभी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किस किस के साथ होंगे? तो ये सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों उसमें यूज़ होने वाली हैं। तो इज यूज होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम यूज होगा सिर्फ आई के साथ, और आर यूज होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वाज सिंगुलर प्लस यहाँ पे याद रखना आई के साथ वाज लगेगा, ये प्लूरल के साथ। वाज वर्ब और इज एम आर दोनों के आते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, दोनों के साथ आते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। मैं अभी दे रही हूँ आपको एग्जाम्पल्स। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था। हाँ, इसमें याद रखना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगी, नो इश्यूज़। ठीक है, तो इसको मैं बनाने जा रही हूँ। रहा है ने बताया कहाँ से आया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आया है। रहा था ने बताया है पास्ट कंटिन्यूअस से आया है, तो ये लिख लो यहाँ पे। ये आया है पास्ट कंटिन्यूअस से, ये आया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। ओके, ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब की फॉर्म याद करो क्या क्या है? इज एम आर, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। ही इज सिंगुलर, तो इज को सेलेक्ट कर लिया, ही इज। पढ़ने को बोलते हैं, रीड लगा लो, स्टडी लगा लो। ही इज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रीड। तो इज एम आर आया है तो क्या लगाएंगे हम पीछे? आई एन जी, ही इज़ रीडिंग। वह पढ़ रहा था, ही पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आएंगी? वाज वर, ही वॉज। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? रीडिंग आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आई एन जी लगाना कंपल्सरी है। उसके बाद we are going to discuss about present perfect and past perfect.